नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर व नीमच क्षेत्र में नगर परिषद चुनाव को लेकर देखा गया काफी उत्साह। रिमझिम बारिश के बीच मतदान करने निकले लोग। मंदसौर में बेरहम सौतेली मां का क्रूरता भरा चेहरा आया सामने। 7 वर्षीय बच्ची की बेरहमी से की पिटाई। मनासा में नगरीय निकाय चुनाव 13 जुलाई 2022 को दूसरे चरण में चुनाव की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। मतदान दल अपने अपने कार्यक्षेत्र में पहुंच गए। वहीं पुलिस प्रशासन भी मनासा नगर में अलर्ट था। वहीं मंगलवार को देर शाम मनासा नगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडिशनल एसपी सुंदर सिंह गणेश मनासा पहुंचे। साथ ही एसडीएम पवन बारिया, सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ, तहसीलदार एमएल वर्मा, एसडीओपी थाना प्रभारी केएल डांगी सहित अतिरिक्त भारी पुलिस बल के साथ नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया था। साथ ही मनासा थाने पहुंचे व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया था। साथ ही मतदाताओं को अपील करते हुए कहा कि मतदाता किसी के बहकावे में न आए, निष्पक्ष भाव से मतदान करें। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं पुलिस बल के साथ एसडीओपी थाना प्रभारी लगातार पुलिस बल के साथ मनासा नगर में गश्त लगा रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। किसी प्रकार की कोई घटना न हो, जिसके लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए मतदाता काफी कम संख्या में केंद्र पर पहुंचे। नगर परिषद मनासा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन लोगों से अपील करता है कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर अपने मत का उपयोग करें। किसी भी अभ्यर्थी या किसी भी व्यक्ति के लोभ, लालच या किसी भी प्रलोभन में ना आए। अपने वोट का स्वतंत्र रूप से बिल्कुल उपयोग करें। तो कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं मनासा, कुकड़ेश्वर और रामपुरा तीनों में सेक्टर, और कितने सेक्टर? प्रशासन की शुरू से अपील रही है कि किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी उसको प्रभावित कर रहा है, प्रलोभित कर रहा है तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें और किसी प्रकार की इस तरह की कोई अवैध गतिविधियों में सम्मिलित अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के क्या है? आज मनासा सब डिवीज़न के तीनों थाना क्षेत्र मनासा, रामपुरा और कुकड़ेश्वर में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो रहे हैं और जो अभी तक है मतदान शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। पुलिस की क्यूआरटी, एसएसटी, एफएसटी और विशेष वार्ड के लिए विशेष टीमें, आबकारी की टीमें और थाना प्रभारी महोदय स्वयं मय बल के जो हैं तैनात हैं और सभी शांतिपूर्ण रूप से, निर्बाध रूप से पारदर्शी स्वतंत्र मतदान हो रहा है। एसडीओपी मनासा यशस्वी शिंदे। मनासा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्ड पार्षद पद के लिए 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मनासा में सुबह 7 बजे से दूसरे चरण में मतदान शुरू हुआ। सुबह से शुरू हुई बारिश के कारण मतदान करने काफी कम संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे। दोपहर बाद बारिश थमते ही वोटिंग तेजी हुई। इन तीनों परिषदों में कुल 149 उम्मीदवार मैदान में थे। इन्हें चुनने वाले मतदाताओं की संख्या 41,352 है। मतगणना 20 जुलाई को होगी, जिसके बाद नतीजे आएंगे। मनासा नगर पालिका के 15 वार्डों में 19,360 वोटर मतदान कर रहे हैं। वहीं कुकड़ेश्वर में 15 वार्डों में 8,799 वोटर 46 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। रामपुरा नगर पालिका के 15 वार्डों में 13,193 वोटर 51 उम्मीदवारों का भविष्य तय करने के लिए देर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। आगे वार्ड क्रमांक 6 में दोपहर 2 बजे तक मनासा में करीब 57% मतदान हो चुका है और यहाँ के 15 वार्डों में 56 उम्मीदवार अपना पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं मनासा के वार्ड क्रमांक 6 में हमारे साथ में फरजाना मंसूरी, जिन्होंने पहली बार मत किया है। हम इनसे जानेंगे कि पहली बार मत करने पर इनको कैसा लगा और किन के हित में आपने मत किया। जी फरजाना जी बताएं। आज मैंने पहली बार अपना मत दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मैंने एक सच्चे और अच्छे प्रत्याशी को चुना है। अपने वार्ड के विकास के लिए, अपने नगर के विकास के लिए एक अच्छे प्रत्याशी को चुना है और मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगी, निवेदन उन सभी से कि वह भी अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि मतदान करना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। इसीलिए वो सभी अपने मतदान का प्रयोग करें और एक अच्छे प्रत्याशी को अपने देश एवं वार्ड के विकास के लिए चुनें। धन्यवाद। किया है, कैसा लग रहा है आपको? आज जो मैंने पहले मत का उपयोग किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ही गर्व है कि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है मताधिकार का उपयोग करने का। संविधान में
मताधिकार करने का अधिकार भी दिया है, साथ ही इसका हमारा कर्तव्य भी है। मैंने अपना मताधिकार का उपयोग एक देश हित में किया है, एक सच्चे अच्छे नागरिक को चुना है ताकि वह भविष्य में हमारे वार्ड का विकास तथा हमारे मनासा नगर का विकास कर सके। यही उम्मीद के साथ हम जो नए वार्डवासी नए पार्षद आएंगे उनसे यही अपील है कि वह अपने जो वादे किए थे उस पर खरा उतरे, साथ ही वार्डवासी के लिए एक अच्छी और नई योजनाओं को लाभ दिलवाए, साथ ही जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बहुत से वार्डवासियों को, तो उनसे वार्डवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही निवेदन है कि उनकी जो समस्या है उनको सुलझाकर वह अपनी समस्या को सुलझाए ताकि ये जो वार्डवासी है उनको एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने में लाभ हो। देखो, मतदान तो क्या है, विकास के मुद्दे मतदान हो रहा है और जनता चाहती है कि वार्ड में विकास हो, कोई अच्छा काम हो जिससे कि सभी जनता का भला हो। और आज सभी जनता यही इसी परिवर्तन के लहर है और सभी जनता आज जागरूक होकर इतनी बारिश में भी मतदान करने आ रहे हैं लोग। मतलब वो चाहते हैं कि गाँव अपने नगर का और क्षेत्र का विकास हो, इसी मुद्दे पर सब मतदान कर रहे हैं। बारिश में भी आ रहे हैं सभी जनता और मतदान कर रहे हैं। देखो क्या है कि बहुत लंबे समय से मतदान हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो पुराने पार्षद रहे उनको 8 साल मिल चुके हैं, तो जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है और जनता चाहती है कि विकास हो, नगर का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। इसलिए सभी भारी बारिश में भी लोग मतदान कर रहे आ रहे हैं और जागरूक मतदाता अपना परिवर्तन चाहते हैं और ये मतदान कर रहे हैं। सर मेरा गोपाल रेगर, पर सब मुझे गोपाल हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें देखा जा रहा है आज मनासा नगर पंचायत में करीब 8 वर्ष बाद में, एक लंबे अंतराल के बाद में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और ऐसे में मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। चूँकि सुबह से ही आज बारिश का दौर देखा जा रहा है, इसके बावजूद भी मतदाताओं में बहुत ही ज़्यादा अच्छा उत्साह है। और जिस पोलिंग बूथ पे भी हम खड़े हैं यहाँ पर 11:30-12 बजे तक करीब 60% मतदान हो चुका है। हमने कई अन्य जगह भी मतलब भ्रमण किया है बाज़ार में, तो वहाँ पर भी यही देखने को मिला है कि कहीं पर 45%, कहीं 50%, तो लगभग मतदान बहुत अच्छा हो रहा है और जनता में काफ़ी उत्साह है। इसमें नए मतदाता भी आए हैं, नए मतदाता, युवा मतदाता जो भी जुड़े हैं, तो उन्होंने भी अच्छा ज़ोरों शोर से मतदान किया है। और मैं तो सभी से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या मतदान करें। मनासा क्षेत्र के जो चुनाव नगर पंचायत के हो रहे हैं, इसमें पूरी तरह से माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पूर्व में जो नगर पंचायतें यहाँ पे रही हैं उनके कार्यकाल से आक्रोश में है। यहाँ पे जो भी सीएमओ आते हैं, जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। लोगों की समस्याओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर वार्डों का विकास नहीं हुआ, गरीबी रेखा के कार्ड नहीं बन पाए हैं और जो मकान जो बने हैं वो उसमें कई लोग वंचित हो गए हैं और जिनके बने हैं उनसे सबसे भ्रष्टाचार लिया है। तो लोगों में बहुत आक्रोश है और लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस की नगर परिषद बनने जा रही है। निश्चित रूप से यहाँ के मतदाताओं ने फैसला कर लिया है, उसमें जो है हम और आप कुछ नहीं कर सकते। मतदाताओं का फैसला सबको मानना। मंदसौर में बेरहम सौतेली मां का क्रूरता भरा चेहरा सामने आया है। ममता को ताक पर रखकर सौतेली मां ने अपनी 7 वर्षीय बच्ची की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना मंदसौर के पिपलिया मंडी थाने के ग्राम गुड़भेली की है। बताया जा रहा है कि यहाँ की रहने वाली 7 वर्षीय बच्ची की सौतेली मां ने उसे बेरहमी से मारा। मारपीट का वीडियो किसी ने दूर से अपने मोबाइल से कैमरे में रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को अपने कब्जे में लिया और उसे बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया, जिसके बाद बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन ने कार्यवाही करते हुए फिलहाल अस्थायी रूप से बच्ची को अपना घर अनाथ आश्रम भेज दिया है। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है और उसने चाइल्ड लाइन को जानकारी देते हुए बताया है कि उसे उसकी मां समय से खाना भी नहीं देती है। पुलिस के मुताबिक अभी तक ये सामने आया है कि बच्ची को गोद लिया गया है, बाकी पूछताछ की जा रही है। जो वीडियो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर बच्ची को चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका मेडिकल करवाया जा रहा है, जो कि CWC के जिम्मे किया गया है। आज दी मुझे किसने दी? सुनील चौधरी ने। पंकज नाम दे, तुम्हें सबका नाम बता दे। मार दी तेरी तुम लोग मेरा ऊपर आए रहो। तो इसको क्यों मार रहे? तुम रोज क्यों मार रहे हो इसको? रोज नहीं मारी भैया, वो नाटी बड़ी पूरा में जाती है। मैं छोरा की कसम काली मुट्ठी की पत्थर लेके गई।
मामला आया, क्या है सोचा? ये अभी दिन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था बच्ची के साथ मारपीट का, जिस पर से बच्ची और उसके जो माता पिता जिसमें उसके संरक्षक हैं उनको अभी चौकी पर लाया गया था। बच्ची को CWC की जिम्मे कर दिया गया है। प्रारंभिक तौर पर पूछताछ चल रही है। अभी तक ये सामने आया है कि बच्ची को उनके द्वारा गोद लिया गया है, बाकी पूछताछ की जा रही है। सर, मारपीट का जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया, मारपीट की पुष्टि हो रही है? अभी जो वीडियो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर बच्ची को कोई चोट तो नहीं हुई थी, पर उसका मेडिकल करवाया गया है। असली सामने से कोई इंजरी नहीं दिख रही, लेकिन उसका मेडिकल परीक्षण करा के CWC की जिम्मे किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बच्ची आई थी, कोई वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद में कार्रवाई की? हाँ जी, क्या पूरा? हाँ जी, देखो एक ये पिपलिया मंडी की है, ग्राम गुड़वेली की एक बालिका है जिसका नाम है हिमांशी, पिता शेषल जैन, और इसकी माता का नाम है संगीता, जो कि इसकी माता है। ये इसकी सौतेली माँ है। इसने इस बालिका को शायद पुलिस ने द्वारा बताया कि कहीं से कहीं खरीदी गई है या कहीं से एडॉप्ट की गई है। इस संबंध में हमारे पास कोई लिखित या प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। इसकी माँ इसको आए दिन परेशान करती थी, प्रताड़ित करती थी और बहुत मारती थी। ऐसा ग्रामीणों ने वीडियो भी लोड करा है और वीडियो आया है, जिस आधार पे हमें पिपलिया मंडी पुलिस ने इस बालिका को हमें प्रस्तुत किया है। हम इस बालिका को संरक्षण और उसके पुनर्वास की सारी व्यवस्था करेंगे, इसकी देख रेख, इसके उचित देखभाल, इसके इलाज की सारी व्यवस्था करेंगे। इसको अभी वर्तमान में अभी हमने अपना घर अस्थायी रूप से भेजा है, वहाँ इसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी, इसका इलाज भी करवाया जाएगा। और हमने पुलिस को ये भी सूचित किया है कि इसके माता पिता जिनने इसके साथ मारपीट करी है, जो भी महिला जो भी वीडियो में आ रही है, उस पर तत्काल उचित कार्रवाई करें। किस तरह की कार्रवाई पूरे मामले में होगी जिस महिला ने मारपीट करी उनके साथ, और क्या बच्ची के भी कोई परिवार वाले थे पहले? देखो, बच्ची से संबंधित कोई परिवार वाले हमारे पास आए नहीं है, और यही महिला है जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जिसने इसको मारा है, उस पर उचित कार्रवाई चाहते हैं हम। ये है। कितने साल की बच्ची है? ये बच्ची करीबन 7 साल के लगभग है। डॉक्टरी इलाज दस्तावेजों के आधार पर 7 साल आ रहा है इसका। मंदसौर जिले की 9 नगर परिषदों में मतदान जारी है। आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। जो शाम 5 बजे बाद भी मतदाता मतदान केंद्र परिसर में थे, उन्हें टोकन वितरित कर मतदान करवाया गया। मंदसौर के 9 नगरीय निकाय में आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने जा रहा है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम इस वक्त मल्हारगढ़ के इस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं। आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ पर मल्हारगढ़ की बात करें तो करीब 70% 1 बजे तक मतदान संपन्न हो चुका है। कहने को तो काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन फिलहाल 3 बजे की स्थिति हम देख सकते हैं कि दोनों ही मतदान केंद्र, यहाँ 2 पोलिंग बूथ है जहाँ पर कोई भी मतदाता यहाँ मौजूद नहीं है। फिलहाल पूरी जो पोलिंग टीम है वो बैठी हुई है और मतदाताओं का इंतजार यहाँ किया है। इसमें बड़ी बात यह भी है कि आज सुबह से बारिश का मौसम था और इसके बाद में क्योंकि ग्रामीण एरिया है तो सीधी सी बात है कि ग्रामीण एरिया में लोग जो है खेती के काम में लगे हुए हैं, तो सुबह सुबह इसमें काफ़ी अच्छी जो है वोटिंग हुई है। लेकिन दोपहर का जो वक्त है काफ़ी धीमा है। अब एक बार फिर देखना पड़ेगा कि शाम का जो वक्त होता है, लास्ट टाइमिंग होता है, उसमें देखना पड़ेगा कितने वोटर्स आते हैं और कितनी वोटिंग होती है। तो हमारे साथ में जो हमारे SBCN के जो हेड हैं सुनील जी चौधरी, इनसे बात करेंगे। सर, आप लगातार घूम के देख रहे हैं, कैसा माहौल दिखा है आपको? माहौल बहुत ही बढ़िया, शांति माहौल में मतदान कर रहे हैं लोग, और युवा बुज़ुर्ग सब बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। सुबह से बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी बहुत ही अच्छा प्रतिशत रहा है मतदान का, और बहुत ही अच्छा हमारा जो है मतदान हुआ है अभी समय तक। 70% से अगर बात करें, चूँकि आप स्थानीय नारायणगढ़ से हैं, तो नारायणगढ़ की क्या स्थिति है? क्या लगता है, आप लंबे समय से वहाँ हैं और आपने जो स्थिति देखी है, क्या कहता हूँ कि युवाओं बुजुर्गों ने सभी ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, और काफ़ी समय बाद चुनाव, लगभग 2.5 साल के गैप के बाद जो चुनाव हुए हैं, तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है। और जब मैं मतदान करने गया लगभग 10 बजे तक नारायणगढ़ में 40% मतदान हो चुका था, और अभी इस वक्त लगभग 60% से ऊपर मतदान हो चुका है। तो कुल मिला के देखें तो ओवरऑल लगता है कि मतदान का परसेंटेज बहुत अच्छा है। सुबह सुबह काफ़ी लोगों ने वोटिंग की है, लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों ने अच्छी वोटिंग करी है, और कई लोग जो हैं विकलांग हैं, पैरालिसिस वाले हैं, उन्होंने भी पूरा अपने मतदान का मत का उपयोग किया है। और साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपने लंबे समय से, अभी सुबह से आप घूम रहे हैं, लगातार पोलिंगों पे घूम रहे हैं,
कैसा जो नज़ारा है आपको देखा है? लगातार मंदसौर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर गरोट भानपुरा, शामगढ़, मलागढ़, पिपलिया मंडी में भी यहाँ पे काफ़ी मतदाता सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। बारिश होते हुए भी यहाँ पर मतदाता अपना मतदान का उपयोग कर रहे हैं। जी, तो ये ठीक है कि दोपहर में थोड़ी रफ्तार धीरी है, लेकिन सुबह की जो रफ्तार थी वो काफ़ी अच्छी रफ्तार थी और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर वोटिंग की। खासतौर से अगर देखा जाए जिस पोलिंग पे हम खड़े हैं या जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने मतदान किया है। 70% मल्हारगढ़ का मतदान हो चुका है। हमारे साथ प्रीत शर्मा जी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे। तो आपने भी काफ़ी दौरा किया है, कैसा आपको लगा है? बिल्कुल दीपक जी, सुबह से ही जो परिस्थितियां देखने को मिली है सभी मतदान केंद्रों पर, लोगों में उत्साह था, जागरूकता थी, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे। लेकिन एक कहें जो माहौल था, एक मूड, वो बारिश ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका कर दिया। जो लोग जितनी संख्या में पहुँच रहे थे और जिस तरीके से प्रतिशत बढ़ना था वो बढ़ा तो है, लेकिन उस स्तर से नहीं बढ़ पाया जिस स्तर तक बढ़ना था। दिन भर की जो परिस्थिति देखी है उसमें अधिकारी दिन भर निरीक्षण कर रहे हैं, लोग भी चाह रहे हैं कि मतदान करें, लेकिन बारिश ने कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ी सी बिगाड़ी है। चूँकि मतदान स्थल तक तो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर व्यवस्था है, वाटरप्रूफ टेंट भी लगाया गया है, लेकिन बड़ी जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि घर से वहाँ तक पहुँचना, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके कारण जो है लोगों को परेशानी आई है। दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अभी जहाँ पर खड़े मल्हारगढ़ क्षेत्र में, यहाँ पर मतदान प्रतिशत बहुत बेहतर है। करीब 70% तक मतदान हो चुका है 1 बजे तक। अभी भी लगभग 2 घंटे बचे हुए हैं, 3 बज रहे हैं, 2 घंटे और बचे हुए हैं। संभावना जताई जा रही है कि लगभग 85 से 90% मतदान यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अब आने वाली स्थिति और पता चलेगी कि क्या रहता है। कहीं अन्य भी नगरीय निकाय के क्षेत्र है जहाँ पर भी मतदान चल रहा है, वहाँ पर भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो अधिकारी है वो जायज़ा ले रहे हैं। तो ठीक है, अब आगे आने वाली स्थिति पता चलेगा। सुनील सर, क्या लगता है कि आखिरी के जो 2 घंटे रहेंगे उसमें मतदान में एक बार फिर से तेज़ी आएगी? बिल्कुल, अब और पता चलेगी कि क्या रहता है। कहीं अन्य भी नगरीय निकाय के क्षेत्र है जहाँ पर भी मतदान चल रहा है, वहाँ पर भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो अधिकारी है वो जायज़ा ले रहे हैं। तो ठीक है, अब आगे आने वाली स्थिति पता चलेगा। सुनील सर, क्या लगता है कि आखिरी के जो 2 घंटे रहेंगे उसमें मतदान में एक बार फिर से तेज़ी आएगी? बिल्कुल, अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ जाएगा, 5 बजे के पहले 4 से 5 के बीच में बचे हुए जो मतदाता हैं, प्रत्याशी जो हैं, सभी को ढूंढ के लेके आएंगे और मतदान करवाएंगे। और मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत 90 के आसपास हो सकता है, 90% के आसपास। ये अनुमान है कि 90% के आसपास मल्हारगढ़ का मतदान हो सकता है। खैर, 9 नगरीय निकाय के ज़िले में चुनाव है, लेकिन अब यह है कि लास्ट टाइमिंग जब रहेगा तो वो एक मूवमेंट का टाइमिंग होगा कि प्रत्याशी जो है वो कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक मतदान कराएं ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। तो ये मल्हारगढ़ की जो स्थिति थी वो हमने आपको दिखाई है। आगे और भी पोलिंग बूथ हैं, उन पर हम जाएंगे और आपको उसकी स्थिति से भी अवगत कराएंगे। दीपक शर्मा, SBS टाइम टाइम्स, मंदसौर के इस उत्कृष्ट विद्यालय के पोलिंग बूथ पर यहाँ सुबह से ही जो है मतदान करने यहाँ लोग आ रहे थे। अब शाम को लगभग 5 बजे है, कुछ क्षण और बाकी है जब मतदान चलेगा। इसके बाद में जो लोग घर रहेंगे उनको टोकन वितरित किए जाएंगे और उनसे मतदान कराया जाएगा। शाम को 3 बजे तक की अगर यहाँ पोलिंग की बात करें मल्हारगढ़ की, तो करीब 83% मतदान हो चुका है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ के जो लोग भी हैं उनसे हम चर्चा करते हैं, समझते हैं कि क्या स्थिति है और क्या दरकार है यहाँ की जो नगर पंचायत है उसकी। आप यहीं रहते हैं? जी सर। क्या लगता है सुबह से क्या रुझान तक किस तरह से मतदाता आए और किस तरह से जो है वोटिंग हुई है? बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ वोटिंग हुई है। वार्ड नंबर 6 से मैं भी अभ्यर्थी हूँ और पानी की वजह से कुछ उत्साह जो लोगों में दिख रहा था वो कुछ गड़बड़ाया है, लेकिन यथावत लोगों ने वापस अपने उत्साह के साथ मतदान किया, मताधिकार का प्रयोग किया और जनता उत्साहित थी। 7 साल के बाद जब चुनाव हो रहे हैं, पिछले 7 साल पहले हुए थे, 7 साल के बाद जब चुनाव हो रहे हैं, बड़ी जनताओं में उत्साह का वातावरण देखा गया। तो काफ़ी उत्साह, बारिश हो रही थी उसके बाद भी काफ़ी उत्साह रहा और यही कारण है कि 83% से अधिक यहाँ मतदान हुआ है। कुछ और लोग हैं। दादा, क्या लगता है शहर में क्या खास ज़रूरत होगी, किसको देख के आप लोगों ने वोट किया है? पानी, जल समस्या है, नाली की समस्या है और इनको देखते हुए मतदान में बहुत उत्साह दिख रहा है काम की वजह से। यहाँ खासतौर से जन समस्या भी है। दादा, आप यहीं रहते हैं? जी जी। क्या लगता है यहाँ पर जो है मूल समस्या क्या होनी चाहिए? पानी, बिजली और गंदा पानी भी मिल रहा है नगर पंचायत में। विकास के भी कई कार्य रुके हुए हैं और कहीं भी BPL कूपन नहीं है, कहीं विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सी समस्या है जो 5 साल में भाजपा ने अभी तक पूरी नहीं की गई। खैर, बीजेपी की अपनी योजना है, कांग्रेस की अपनी योजना होती है, लेकिन जो मूल योजना है वो खास तौर से अगर सामने आई है तो खास तौर से
शुद्ध पानी की यहाँ लोग की बता रहे हैं कि शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता है, उसको लेकर भी यहाँ बात की गई। दादा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। दादा आपको क्या लगता है मल्हारगढ़ की अगर स्थिति को देखें तो क्या समस्या है जो यहाँ हल होनी चाहिए थी? यहाँ पर वैसे ऐसे कोई विशेष समस्या तो नहीं है, और जो थी वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। पानी की जो समस्या है वो प्रतिदिन यहाँ नल आ रहे हैं समय से। कहीं हो सकता है गंदा पानी मिल रहा हो तो पाइपलाइन वगैरह का फूटी हुई हो तो वो ठीक करने में टाइम लग रहा है, तो उसकी वजह से भी गंदा पानी आ सकता है। बाकी तो पानी निकासी की समस्या है सबसे ज़्यादा अधिक। 7 साल बाद एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं, 5 साल में होते हैं, इस बार 7 साल में हो रहे हैं। लोगों की कई जिज्ञासा होगी, कई उम्मीदें होगी लोगों की शहर से। आप यहाँ चूँकि यहाँ पत्रकारिता करते हैं, क्या लाल बाद एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं, 5 साल में होते हैं, इस बार 7 साल में हो रहे हैं। लोगों की कई जिज्ञासा होगी, कई उम्मीदें होगी लोगों की शहर से। आप यहाँ चूँकि यहाँ पत्रकारिता करते हैं, क्या लगता है कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो मल्हारगढ़ में नहीं हुई? मल्हारगढ़ में एक तो बस स्टैंड की बहुत ज़रूरत है। बस स्टैंड यहाँ नहीं होने से बीच में ही खड़े रहते हैं तो गाड़ियाँ और कभी भी और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक स्थायी बस स्टैंड मल्हारगढ़ में हो जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी। स्थायी बस स्टैंड की यहाँ बड़ी बात कर रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है और रोड पर जो ट्रैफिक जाम रहता है उसकी वजह से समस्या आती है, उसको लेकर स्थायी बस स्टैंड की यहाँ मांग भी लोगों ने की है। दादा आप यहाँ रहते हैं? नहीं रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं। क्या लगता है किस चीज़ को देख के आपने वोट किया है? क्या विकास को लेकर है या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? विकास होना चाहिए ना सर, विकास को लेकर वोट किया हमने सर। और बहुत उत्सुकता थी हमें क्योंकि चुनाव बहुत लंबे समय के बाद हो रहे हैं, तो समय पे होते तो अच्छा रहता और अधिक विकास होता। यही हमारा कहना है। क्या डिमांड है यहाँ लोगों की, क्या होना चाहिए सबसे पहले? ये विकास अच्छा होना चाहिए, लोगों की हर जो मूलभूत आवश्यकता की जो वो होती है वो समय पे होना चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए सर। तो जितने लोगों से हम लोगों ने बात की है, खासतौर से सभी का एक ही कहना है कि जो है यहाँ जो जनपद है मल्हारगढ़ की जो नगर परिषद है वहाँ विकास की दरकार है। हालांकि यहाँ काफ़ी विकास हुआ भी है, लेकिन कुछ और दरकार है, चाहे वो साफ पानी को लेकर हो या नालियों को लेकर है या कोई गंदगी को लेकर हो। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ लोगों की मांग है और विचार भी है लोगों का कि अगर अच्छी पैनल बनेगी, अच्छी यहाँ की नगर परिषद बनेगी तो स्वाभाविक सी बात है नगर में विकास जरूर होगा। दीपक शर्मा, एसडीएसएन टाइम्स, मल्हारगढ़। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले में द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, जिसके तहत सीतामऊ में भी बुधवार को मतदान हुआ। वहीं आज सुबह से ही क्षेत्र में तेज बारिश का दौर भी जारी रहा, फिर भी मतदान करने वाले लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। रिमझिम बारिश के बीच लोग अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्रों तक पहुंचे। बारिश से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से भी मतदान केंद्रों पर वाटर प्रूफ टेंट के साथ अच्छा इंतजाम किया था। सीतामऊ नगर परिषद में 17 पोलिंग बूथों पर मतदान को लेकर 15 ही वार्डों के मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही उत्साह के साथ मतदान की शुरुआत हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। वहीं पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में देखा गया। मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। हमारे 17 मतदान केंद्रों पर भी सतत मतदान हो रहा है, और चूँकि थोड़ा वर्षा अभी आई थी, इस कारण से मतदाता अपने घरों से नहीं निकले थे। लेकिन अब जैसा आप देख रहे हैं मौसम खुल चुका है, वापस सभी मतदाता अच्छी संख्या में आ रहे हैं। 60% मतदान अभी तक हो चुका है और अभी 1 बजे के समय तक 60% का अपडेट है हमारे पास, और 5 बजे तक का समय है, तब तक लोग मतदान कर सकते हैं। अच्छा, नहीं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्योंकि पानी थोड़ी देर ही गिरा था तब थोड़ी सी भीड़ कम हुई थी। लेकिन अभी आप जैसा देख रहे हैं सभी जगह वापस मतदाता बड़ी संख्या में आ रहे हैं और सभी लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? जी, मतदान में जो नगर परिषद का जो मतदान हुआ है, इस बार मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद मतदान का अवसर मिला है लोगों को। और सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी लगातार सक्रिय रूप से लोग मतदान करने आ रहे हैं, और अभी तक लगभग 90% मतदान हो चुका है। और हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने और नगर में विकास। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको मतदान करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। इतनी बारिश में भी बढ़ चढ़ के सभी लोग मतदान कर रहे हैं। मतदान अपना अधिकार है, सबको बढ़ चढ़ के अभी समय बाकी है, तो सभी को आके अपना मतदान का उपयोग जरूर करना चाहिए। बड़ी बारिश हो के, धूप हो के, कैसा भी मौसम हो, लेकिन मतदान के लिए अग्रसर रहेंगे तो भी तभी भारत का विकास हो पाएगा। सभी लोग कर भी रहे हैं बढ़ चढ़ के, और बाकी से भी मैं विनती करूँगा कि आज जो ये अपना मतदान की आहुति का दिन है,
इसको जाने न दें दूसरे काम में और अपने मतदान का उपयोग करके एक जिम्मेदार नागरिक होने का, भारत के जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। नगर निकाय चुनाव के तहत आज द्वितीय चरण के मतदान किए जा रहे हैं। जावत के मतदान केंद्र क्रमांक 16 पर मध्य प्रदेश शासन के MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सभी से मतदान करने की अपील की। देखिए, मतदान सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मतदान करना चाहिए। स्थानीय सरकार वास्तव में विकास का सबसे बड़ा स्वरूप हो सकती है। स्थानीय सरकार अगर व्यवस्थित होती है तो जो राज्य एवं केंद्र की भावनाओं के अनुरूप अगर वो काम तेजी से करेगी तो सब विकास तेजी से होगा। यही इसी विश्वास के कारण सबसे पहले सुबह उठते ही पहला तुरंत मतदान डालना चाहिए और अपने पसंद का उम्मीदवार चुनकर उसके माध्यम से क्षेत्र का अच्छे से अच्छा विकास करवाने में सहयोग करना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव का आज दूसरा चरण है। मतदान केंद्रों पर मतदान करने को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। पोलिंग बूथ के बाहर लोग मतदान करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जावत के मतदान वार्ड क्रमांक 14 में 108 वर्षीय बुजुर्ग महिला मूलीबाई मतदान करने के लिए पहुंची और बुजुर्ग महिला ने वोट डालने को लेकर बड़ा उत्साह दिखाया। हो 8 साल की बेगी के आना के मुंडे राग नटे हो साल 8 साल की बेगी। अच्छा, तो काई के लिए आए आप? हो साल 8 साल की। किस लिए आए हैं? क्यों वोट ना खुआई वोट ना खुआई। कई नाम है आपको? मत बोलो। कई नाम है? नाम कही आपको? बुधवार को नगर परिषद मनासा, रामपुरा और कुकड़ेश्वर के 4 वार्डों में पार्षद चुनने के लिए वोटिंग शुरू हुई। कुछ वार्डों में सुबह से वोटरों की कतार लग गई तो कुछ वार्डों में मतदान केंद्र पर सन्नाटा रहा। आज शुरू हुए मतदान के साथ ही मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक में मतदान के प्रति उत्साह देखा गया। बूथ पर 80 से 100 वर्ष तक के बुजुर्ग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। पहली बार वोट देने आए युवाओं ने कहा कि विकास ही प्राथमिकता है। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतारें लगनी शुरू हो गई थी। सुबह अच्छी तादाद में वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंचे। हालांकि दोपहर में रफ्तार धीमी रही, लेकिन शाम तक एक बार फिर से तेजी आई। दोपहर 3 बजे तक जिले के सभी नगरीय परिषद में 72.99% मतदान हो चुका था। सबसे ज़्यादा मल्हारगढ़ में 82.30 और नारायणगढ़ में 79.28% मतदान और पिपलिया मंडी में 75.86% मतदान हुआ। जिले की सभी 9 नगर परिषदों में 15-15 वार्ड हैं। इनमें कुल 135 वार्डों में 495 उम्मीदवार फैसला आज मतदाताओं ने EVM में फिक्स कर किया है, जिनका नतीजा 20 जुलाई को सामने आएगा। इन निकाय में 168 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें 37 संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए। यहाँ 28 सेक्टर अधिकारी बनाए थे। बारिश को देखते हुए मतदान केंद्रों के बाहर वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई थी। 9 निकाय के 135 वार्डों में 1,12,806 मतदाता, जो 495 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला EVM में कर गए। मैं अपने वार्डवासियों की जनता के लिए चुनावी मैदान में उतरी हूँ कि यहाँ पे जो भी परेशानी है, जिस परेशानियों से वार्डवासियों की जनता गुजर रही है, उन सबको दूर करने के लिए मैं इस मैदान में उतरी हूँ चुनावी। चुने गए तो आगे क्या रणनीति, क्या विकास कार्य आपका? अगर मुझे जनता ने नगर परिषद में बैठने का मौका दिया है तो मैं अपने वचन पे ज़रूर खरी उतरूँगी। जैसा वार्डवासी चाहते हैं वैसा ज़रूर करूँगी। मैं उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा पार्षद कैसा आया है, कि हमारी कुछ सुन नहीं रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो वार्डवासियों की जनता कहेगी ना, वैसा ही काम होगा। किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या नाम? मैं वार्ड नंबर 8 से लड़ रही हूँ। मोनिका सोनी नाम है मेरा। नगरीय निकाय मनासा में मतदान था, जो दोपहर तक बादल पानी बरसात था, तो उसकी वजह से लोगों में आवाजाही में परेशानी हुई तथा दोपहर बाद मतदान लगभग पूर्ण हो चुका है और 80% के लगभग मतदान हुआ है। मनासा में जनता में हर्षोल्लास देखा गया है एवं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है चुनाव में पर पाटीदार। मन्नासा में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए, ये 12 बजे तक तो पानी का मौसम था,
लेकिन खुशी इतनी थी लोगों में कि बहुत सालों बाद हुआ ये चुनाव, तो अपने नगर पंचायत चुनना है तो बहुत अच्छी चुने और विकास की सोच के साथ चुने हैं, ये उनमें उत्साह था। अपने मन्नासा में प्रशासन, पत्रकार महोदय व एक समझदार जनता ने ऐसा परिचय दिया कि चुनाव में धांधली न हो, लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, विकास के नाम पर वोट दिए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। महापर्व मनाया जा रहा है। इस महापर्व में करीब करीब 70% से ऊपर मतदान होने जाएगा और अभी तक करीब करीब 40% के समथिंग पहुंच चुका है और लोगों में भारी उत्साह है और यहाँ पर दमखम से सब अपने जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपना अपना दम लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी चुनाव विकास को लेके क्या कहेंगे आप? मनासा में काफ़ी समय से विकास कार्य को लेके कहीं ना कहीं चर्चा में रहे। अगर आप विकास के बात करें तो देखा जाए तो विकास तो किया है, पर विकास के साथ भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। जहाँ कहीं पे भी विकास कार्य हुआ है उसमें 40% भ्रष्टाचार हुआ, 60% में इन्होंने काम किया और लोगों के काम अभी तक बहुत सारे नहीं हुए। और विकास कार्यों में देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ने जो बाकी चीज़ें हैं इन चीज़ों को लेकर लोगों ने बहुत नगरपालिका के चक्कर लगाए हैं। सरकार अगर आम आदमी पार्टी की बनती है तो आम आदमी पार्टी बनने के 15 दिन बाद से लेकर जहाँ तक सरकार रहेगी किसी को भी नगरपालिका की ओर देखने का मौका नहीं दिया जाएगा। सारे कार्य आपके घर बैठ के किए जाएंगे। गरोठ नगर निकाय के चुनाव में पार्षद के लिए महासंग्राम में आहुति देकर सभी उम्मीदवारों के भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गए। गरोठ निकाय में कुल महिला 7,280 पुरुष 7,287 के मतदाता के आंकड़े 14,558 नगर 15 वार्डों के 43 पार्षद उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुबह 9 बजे तक बारिश के चलते धीमे मतदान से मतदान 16.83, 11 बजे तक 37.13%, दोपहर 1 बजे तक 58.41%, 3 बजे तक 72.66 और शाम को बूंदाबांदी के बीच 5 बजे तक 81.23% के आंकड़े सामने आए। नगर में बुधवार को करीबन 5 से 6 बजे के बीच हल्की बूंदाबांदी में सुबह 7 बजे नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। कोई छाता, कोई रेनकोट पहनकर वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे। मौसम विभाग द्वारा भी 2 दिनों से क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई गई थी। नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के प्रति जागरूकता दिखी। हालांकि बारिश के बावजूद भी मतदाता वोट डालने के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बारिश की परवाह किए बगैर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किए। मतदान के दौरान सुबह से बारिश और दोपहर तेज गर्मी, शाम को फिर हल्की बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन मतदाताओं का मनोबल नहीं रुका। कोई छाता तो कोई गाड़ी, बाइक, पैदल मतदान के लिए आते रहे। बारिश से बचाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा वाहन सुविधा भी उपलब्ध करवाई। प्रशासन द्वारा बारिश से बचाव के लिए टेंट लगाकर आकर्षक सजावट की गई। नगर परिषद के चुनाव में महिला, पुरुष और बुजुर्गों को मतदान करवाया और नवयुवकों ने भी पहली बार मतदान कर खुशी जाहिर की। प्रशासन द्वारा लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जागरूक करते रहे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SB सेंटर।